अच्छा देखो, ये हैं एनालिटिक फंक्शंस। एक इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं, कर्व्स हैं, कंटिन्यूअस कर्व्स। हमने अगर कोई भी इस तरह का कम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ा है, जेड टी इक्वल टू एक्स टी और प्लस आई वाई टी, अगर ये कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, तो इसे हम बोलते हैं कि ये एक कर्व को शो करता है। ठीक है, ये एक कर्व की इक्वेशन है। और या आर्क भी कह सकते हैं उसे, या कर्व कह सकते हैं। अच्छा, इफ T1 इज नॉट इक्वल टू T2, अगर कहीं इस पूरे कर्व पर अगर T1 और T2 इक्वल ना हो, मतलब जैसे हम वैल्यू रखते हैं, ये पैरामीटर में लिखे हुए हैं, अगर T1 और T2 कहीं भी इक्वल ना हो तो उसको हम फिर जॉर्डन आर्क, इसको जॉर्डन आर्क या सिंपल कर्व कहते हैं। ये जॉर्डन आर्क कहलाती है या सिंपल कर्व कह देते हैं इसको, अगर T1 और T2 कहीं भी पे भी इक्वल ना हो। अच्छा, ये जो कर्व है क्लोज्ड कर्व, इसको टो से भी लिखते हैं, पूरे कर्व को जैसे एक कर्व लिख दिया, इसको टो इस तरीके से याद कर लो, ये टो है ना, ये टो है। तो एक क्लोज्ड कर्व टो गिवन बाय इज कॉल्ड सिंपल इफ T1 इज लेस देन T2। एक और एग्जाम्पल भी बना के दिया है कि मान लिया अगर ये है z इक्वल टू कोस टी प्लस आई साइन टी, जेड कोस टी प्लस आई साइन टी, टी की वैल्यू 0 से 2 पाई तक चेंज हो रही है, तो दिस इज ए सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व। और इसमें जो वैल्यू है टी इक्वल टू 0 पर रखते हैं या टी इक्वल टू 2 पाई। ठीक है ना, टी इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, ये कोस 0 1 और ये 0, और टी इक्वल टू 2 पाई पर यहाँ से जेड इक्वल टू 1 आ रहा है, और टी इक्वल टू 2 पाई पे निकालते हैं तो साइन 2 पाई ये 0, और ये 2 पाई पे क्या होगा 1। तो यहाँ 0 और 2 पाई पर ये वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये कर्व जो है मिल जाता है। टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू पाई पर इसकी वैल्यू सेम है। तो कोइंसाइड ओनली एट द पॉइंट्स एट द एंड पॉइंट्स टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 2 पाई। टी इक्वल टू 0 पर और टी इक्वल टू 2 पाई पर, ये दो जगह जो है वैल्यू सेम दे रहा है, 0 पर और 2 पाई पर, तो तब ये कर्व क्लोज्ड जॉर्डन कर्व कहलाता है। जॉर्डन कर्व थ्योरम भी है। ए सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व डिवाइड्स द आर्गन प्लेन इनटू टू ओपन डोमेन्स व्हिच हैव द कर्व एज डोमेन बाउंड्री एज कॉमन बाउंड्री। से तो छोड़ो। अच्छा, इस एक इसमें कहा है इंटीरियर डोमेन और एक्सटीरियर डोमेन। तो जैसे ये है, इसके अंदर ये कर्व बन गया कोई, तो इसके अंदर जो है इसको तो इंटीरियर डोमेन कहेंगे, और जो बाहर का एरिया है इसको एक्सटीरियर डोमेन कहेंगे, है ना। अच्छा, नेबरहुड हमने पढ़े हैं, नेबरहुड है ना, वही है यहाँ भी इसी तरीके से। लिमिट कंटिन्यूटी बिल्कुल उसी तरीके से है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी जैसे हम डिफरेंशियल करते थे, यहाँ भी हम ऐसे ही डिफरेंशियल निकालते हैं। की ये इसकी फॉर्मूला याद रख लो, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, इस तरीके से वैसे वही, और जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नोट ओवर डेल्टा जेड। ठीक है, ये डिफरेंशियबिलिटी कंडीशन है, ऐसे याद रख लो। या फिर दूसरा इसने वैसे भी दिया है, अगर लिमिट जेड टेंस टू जेड 0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0
ओवर जेड माइनस जेड जीरो। अगर ये एग्जिस्ट यूनिकली एंड फाइनाइटली एंड दिस लिमिट इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। इसको हम एफ डैश जेड जीरो या डी एफ जेड जीरो भी लिखते हैं, डी एफ जेड जीरो या एफ डैश जेड जीरो, कोई से को कोई सा लिख दो। ये इस तरीके से इनका डिफरेंशियल लिखा जाता है। इफ द वैल्यू ऑफ द अबव लिमिट इज नॉट यूनिक, अगर ये यूनिक ना हो, इफ द लिमिट डिपेंड्स अपॉन आर्क डेल्टा जेड, वी से दैट द डेरिवेटिव ऑफ जेड एट जेड जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये वैल्यू यूनिक ना आती हो, जैसे वहां था हम इनकी वैल्यू निकालते थे, डिफरेंशियल निकाला और अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है, उसमें ध्यान हो कैसे निकालते थे, एक राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे। अगर वो यूनिक नहीं आ रहे हैं तो हम कहते हैं इज नॉट डिफरेंशियबल, ये डिफरेंशियबल नहीं है। इसी तरीके से यहां भी है, लेकिन यहां ये आर्क के अलोंग है। वो मैं भी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें निकाल के ये। अच्छा, एक इसकी थ्योरम है ये थ्योरम का स्टेटमेंट तुम्हें याद रख लेना है। कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी, कंटिन्यूटी ये थ्योरम है इसकी, इज ए नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट। क्या मतलब है इसका? बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। फॉर फाइनाइट डेरिवेटिव, फाइनाइट डेरिवेटिव के लिए कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन है। तो देखो, अगर कोई फंक्शन इसे दिया भी है, द कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन, कि अगर कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल। देखो, ये नेसेसरी कंडीशन है, इसका क्या मीनिंग है? नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। कि अगर कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। ये है, ये याद रखना है, पूछ लेता है इसे कंटिन्यूटी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अच्छा, अब ये दिखाया भी है इसने करके, ये नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में दिखाया भी है, देखेंगे इस एग्जाम्पल को करके देखेंगे, सोल्व करेंगे। अच्छा एग्जाम्पल है, तुम्हें थोड़ा सा ये समझ में भी आएगा कि ये कैसे कैसे हम निकालते हैं। इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नोवेयर डिफरेंशिएबल। एक्सेप्ट एट ओरिजिन। एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वेयर ये फंक्शन है, ठीक है। अब जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है और मोड जेड है वैसे भी, है ना। तो ये कितना आ गया निकल के, एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो गया ये फंक्शन। अब जो हमने डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन पढ़ी है, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है हर जगह पे, तो हम एफ डैश ए यानी किसी पॉइंट ए पर इसका डिफरेंशियल निकालते हैं। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए जेड प्लस डेल्टा जेड पढ़ा है फॉर्मूला। तो जेड यानी कि ये हो गया ए प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ए ओवर डेल्टा जेड, ये और जेड स्क्वेयर है। तो हम इसमें रखेंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो और मोड ऑफ ए प्लस डेल्टा जेड, है ना, ए प्लस डेल्टा जेड होल स्क्वेयर माइनस एफ ए स्क्वेयर, है ना।
ओवर मोड में रखा जाएगा है, और डेल्टा जेड। ठीक है, अब इसे आगे सोल्व करते हैं। तो अगर ये मोड में है तो मोड वाला हमने पढ़ रखा है कि अगर मोड में इस तरह से है मोड ऑफ जेड स्क्वेयर, तो क्या लिखते हैं, जेड जेड कॉन्जुगेट, है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसे लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा इसको, इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो ए प्लस डेल्टा जेड और ए कॉन्जुगेट प्लस डेल्टा जेड कॉन्जुगेट और माइनस मोड ए होल स्क्वायर ओवर डेल्टा जेड। ठीक है, अब इसे आगे सोल्व करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो ए कॉन्जुगेट, तो मोड ए स्क्वायर हो गया और वो इससे कैंसिल हो गया। तो क्या क्या बचेंगे, ये ए डेल्टा जेड कॉन्जुगेट और प्लस ए कॉन्जुगेट डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड कॉन्जुगेट ओवर डेल्टा जेड, ये लिख लिया हमने। फिर इनको अलग अलग कर लिया, डेल्टा जेड से पूरे को इसको डिवाइड कर दिया हमने। तो जब पूरे इसको डिवाइड करेंगे तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, ए डेल्टा जेड कॉन्जुगेट ओवर डेल्टा जेड प्लस ये इससे कैंसिल ए कॉन्जुगेट और प्लस ये इससे कैंसिल डेल्टा जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमने इसे अलग अलग कर लिया। अच्छा, अब क्या क्या बचे हैं इसमें, देखो ये चूंकि कह रहा है डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो है ना, तो जब डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा जेड कॉन्जुगेट भी जीरो होगा, इसका कॉन्जुगेट भी। तो ये अब हमारा बचेगा यहाँ पे, ये ए इक्वल टू अगर हम जीरो लेते हैं, इसने लिखा है ना जैसे ऊपर क्वेश्चन में लिखा था कि इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर और बट नो वेयर डिफरेंशिएबल, जो इस क्वेश्चन में कह रहा था एक्सेप्ट एट ओरिजिन। तो अगर हम ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन पर यानी कि ए इक्वल टू जीरो अगर हम ले रहे हैं पॉइंट, तो ए कॉन्जुगेट भी जीरो, और इसका मतलब है एफ डैश ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो फंक्शन दिया है एफ जेड इक्वल टू मोड जेड, अगर उसमें हम वैल्यू रखते हैं ओरिजिन जीरो जीरो रखते हैं, तो जीरो जीरो रखने पर जीरो आएगा वो पॉइंट। तो इस तरीके से एफ डैश ए उसका जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब हम निकालते हैं इसमें, अब हमने मान लिया जैसे कहता ना कि नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट ओरिजिन, तो अगर हम ओरिजिन पर निकाल रहे हैं तो इसमें देखो वैल्यू यहाँ रखेंगे, ए की वैल्यू जीरो, ए कॉन्जुगेट जीरो, ये तो हट ही गया था हमारा, तो ये सारा जीरो आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है जब हमने डिफरेंशिएबल निकाला है। अब इसके बाद है अगेन एट ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर हम ए को जीरो नहीं ले रहे हैं क्या करेंगे हम, देखो तो मान लिया हमने कि डेल्टा जेड जो है, अगर ए जीरो नहीं है तो डेल्टा जेड को हम लिख लेंगे, ये मान लिया कि कोई पॉइंट है अलग जीरो से अलग, तो आर कोस फाइव प्लस आई साइन फाइव डेल्टा जेड, ये कोई पॉइंट लिया हमने, कोई भी एनी पॉइंट है। अच्छा, जब ये कोई पॉइंट है डेल्टा जेड, तो इसका डेल्टा जेड का कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो क्या होगा, कोस फाइव और माइनस आई साइन फाइव, यह आ गया डेल्टा जेड कॉन्जुगेट। और फिर इसमें डेल्टा जेड कॉन्जुगेट, देखो हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा जेड कॉन्जुगेट ओवर डेल्टा जेड। ठीक है, तो डेल्टा जेड कॉन्जुगेट और डेल्टा जेड की वैल्यू निकालो जरा, क्या आएगी भाई, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर से आर कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा, कोस फाइव माइनस आई साइन फाइव और ओवर कोस फाइव प्लस आई साइन फाइव। ठीक, रिमूवेड थ्योरम जानते हो, पहले तो वो है, तो मैंने फर्स्ट में पढ़ाई भी है। देखो कोस फाइव माइनस आई साइन फाइव तो ये ऊपर है ही, और जो ये है ना ये ऊपर चला जाएगा, कोस फाइव प्लस आई साइन फाइव की पावर माइनस वन। ठीक है, और ये माइनस वन यहाँ आ जाएगा, फिर हट कर दूं यहीं,
ठीक है, ये आ गया माइनस। और जब ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा cos 2 फाई और माइनस आई साइन 2 फाई। जब ये दोनों सेम है ना तो पावर, या इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते, cos फाई प्लस आई साइन फाई की पावर -1, cos फाई प्लस आई साइन फाई की पावर -1, और माइनस वन मिलके -2। और इस तरह से ये, तो डिमोस थ्योरम हमने लगा दी और इसको सोल्व कर लिया। और देखो, विच डज नॉट टेंड टू ए यूनिक लिमिट एज डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 सिंस दिस लिमिट डिपेंड्स अपॉन आर्गुमेंट ऑफ डेल्टा जेड। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर हम देखें डेल्टा जेड की जो वैल्यू है इसके आर्गुमेंट पे डिपेंड करता है ये, क्योंकि इसमें फाई आ गया और फाई यहां से हमने यहां से मानना शुरू किया था इसे, सपोज तो यहां से किया था। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इस पर डिपेंड करती है डेल्टा जेड पर, और इसके जो आर्गुमेंट फाई है, तो जैसे जैसे इसका फाई चेंज होगा वैसे वैसे ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू चेंज होती है तो इसका मतलब कि डेल्टा जेड कॉन्जुगेट जो हम निकाल रहे थे, ये एफ डैश जो निकाल रहे थे हम, ये वैल्यू यूनिक नहीं आ रही है। ए पे निकाला था ना इसका डिफरेंस, तो ये यूनिक नहीं है। और अगर ये यूनिक नहीं है तो इसका मतलब द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, ये अगर यूनिक नहीं आती है तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे तो बताया मैंने, ओरिजिन पे 0 आ रही है वैल्यू, क्योंकि ये तो हटी गई। और ये ए और ए कॉन्जुगेट 0, भाई ए तो हमारा ओरिजिन हो गया 0 0, और ए कॉन्जुगेट बताया था वो 0 है। जब 0 0 है तो 0 प्लस आई 0 और 0 माइनस आई 0 दोनों 0, तो तब तो ये डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर ओरिजिन से हम अलग ले रहे हैं, और ये तुम्हें कई बार अपने आप भी करके देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। अच्छा, और ये तो मैंने बताया था कि डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे वाला भी पूछा जाता है। ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ रहा था, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वेयर लिखा था ना हमने, और ये हमने लिखा था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, और पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं आया निकल के। डिफरेंशिएबल आया केवल एक कंडीशन थी कि जब ए ओरिजिन पर है तब तो निकल के आ रहा था, लेकिन एक्सेप्ट एट ओरिजिन ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो ये तो हमने ये सीखा। अब इसने एक एग्जांपल और दिया है, अनदर एग्जांपल है। मान लिया अगर एफ जेड इक्वल टू, हमने ये ले लिया जेड कॉन्जुगेट, एफ जेड इक्वल टू अगर हमने जेड कॉन्जुगेट एक फंक्शन लिया है, तो इसे देखियो जरा। और हम जानते हैं जेड इक्वल टू क्या है, और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, और जेड कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो एक्स माइनस आई वाई होगा जेड कॉन्जुगेट। ठीक है यहां तक, चलो। अब अगर हम एट जेड इक्वल टू 0, अगर 0 पे वैल्यू निकालना चाहते हैं, जेड इक्वल टू 0 पे जेड कॉन्जुगेट भी 0 ही होगा। जब जेड इक्वल टू 0 है तो जेड कॉन्जुगेट भी 0 है। ठीक है, तो एज जेड टेंस टू 0 जेड कॉन्जुगेट टेंस टू 0। अच्छा, ये सब निकालेंगे, सब 0 ही निकलेंगे हमारे भाई। एफ 0 इक्वल टू 0, और लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड की वैल्यू निकालेंगे तो भी ये 0 आएगी, और लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड कॉन्जुगेट निकालेंगे ये भी 0 ही आएगा निकल के हमारा। सारी वैल्यू जो है ये 0 आ रही है, और हमने फंक्शन लिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। अब इन्हें जो है ना, इनको भी सोल्व करने का एक तरीका तुमने पढ़ा है, पहले तो एक चैप्टर हुआ करता था वो, अब पता नहीं, चलो सीखो इसको, समझो। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, और ये जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉरी ये जो है ना, एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये माइनस आई वाई होगा, तो माइनस आई वाई तो कैंसिल होने का नहीं है, तो इसमें बचेगा क्या क्या, तो ये हमारे ये बच रहे हैं डेल्टा एक्स और माइनस आई डेल्टा वाई। देखियो जरा, यही बच रहे क्या, ओवर डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, क्योंकि हमारे इसमें कैंसिल हुए हैं, एक्स से तो एक्स कैंसिल, और आई वाई से आई वाई कैंसिल, तो यही बचेंगे, क्योंकि इनके कॉन्जुगेट भी लिखने हैं ना हमें यहाँ पे,
हमने कॉन्जुगेट नहीं लिखे भाई, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आई वाई, और इसका कॉन्जुगेट भी x माइनस आई वाई, तो ये प्लस आई वाई हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे आगे, और इनको अब सोल्व करने का तरीका सीखो बस, जो हम नहीं जानते हैं। तो इफ डेल्टा जेड इज रियल, अब इसकी कंडीशन है कि इफ डेल्टा जेड रियल है, इसकी जो है ना दो कर्व के अलोंग हम डिफरेंशिबिलिटी निकालते हैं। कैसे कैसे? अब डेल्टा जेड रियल लिखा है इसने, तो डेल्टा जेड रियल होने का मतलब है कि डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो। जैसे एक्स एक्स और वाई एक्स लेते हैं, तो अगर हम कह रहे हैं कि रियल एक्सिस पर है केवल, तो इसका मतलब ये इधर नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने, अगर डेल्टा जेड कह रहे हैं रियल है, तो इसका मतलब डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसमें डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो रखो, इसमें रखेंगे यहाँ पर डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो, तो ये क्या आएगा निकल के, ये भी जीरो ये भी जीरो, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स बचेगा केवल, और दैट इज इक्वल टू वन। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ रही है, डेल्टा डब्लू ओवर डेल्टा जेड की वैल्यू वन आ गई निकल के। ठीक है, ये तो वन आ गई, लेकिन अगर इसको कर्व को हम चेंज करते हैं, डेल्टा जेड अगर हम इमेजनरी ले रहे हैं, डेल्टा जेड इज इमेजनरी, अगर इसको इमेजनरी एक्सिस लेते हैं तो क्या होगा, इधर लेते हैं इधर इमेजनरी एक्सिस, तो फिर डेल्टा जेड इक्वल टू आई डेल्टा वाई आ जाएगा। ये कहां से निकला भाई, जेड डेल्टा जेड इक्वल टू हम क्या लिख रहे थे, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, ये तो लिया है ना हमने। तो अगर हम इसको जीरो, अब जब इमेजनरी है तो ये जीरो है, और अगर ये जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा जेड की वैल्यू है आई डेल्टा वाई। ठीक है, तो अब यहां पर रख लिया हमने वैल्यू, डेल्टा जेड इक्वल टू आई डेल्टा वाई, और इसे हम इसमें रखेंगे, तो यानी कि डेल्टा एक्स जीरो हो गया, और डेल्टा एक्स जीरो इसमें रखो, ये जीरो तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो ये क्या होंगे, आई डेल्टा वाई माइनस, अच्छा ये तो ये हो गया, तो डेल्टा डब्लू ओवर डेल्टा जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो दोनों डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं। अगर हम कर्व चेंज करते हैं तो ये जो वैल्यू है डिफरेंशिबिलिटी की, ये दोनों डिफरेंट आती हैं, और अगर ये डिफरेंट आ रही हैं तो इसका मतलब द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इससे देखो, अब ये दो कंडीशन कहता है, फ्रॉम 1 and 2 वी सी दैट डब्ल्यू इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, जो हमने लिया था यहाँ पे, ये इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जीरो, ये जेड इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। हैंस डब्ल्यू इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इज कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जीरो बट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। और पहले वाले में हमने क्या देखा था कि वो कंटिन्यूअस था और डिफरेंशिएबल था एक्सेप्ट एट ओरिजिन। तो अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही शर्त बनती हैं। तो ये है, इसको तुम्हें सही से देखना है भाई, प्लस माइनस जी, लेकिन इसे है ना एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछ रखा है उसने कि इसमें बताओ कौन सा गलत है, उसने एक आधा गलत भी दिया हुआ है। तो डी बाई डी जेड अगर इसका निकालना होगा तो इसका अलग अलग कर लेते हैं, जो सिंपल ही है, डी बाई डी जेड एफ जेड और प्लस माइनस डी बाई डी जेड जी जेड। चलो ठीक है। ऐसे दूसरा है कि अगर सी से मल्टीप्लाई हो तो सी बाहर हो जाता है और इसका अंदर वाले का डिफरेंशियल हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है कि अगर उनकी मल्टीप्लाई हो डी बाई डी जेड एफ जेड, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंस पढ़ा है वही यहां भी लग जाता है, प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। और अगर ये कोशेंट में हो, डिवीजन में हो, तो डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड ओवर जी जेड, तो ये हमारे क्या हो जाता है, हाँ इसका तो जो डिनोमिनेटर है इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, और एफ जेड का डिफरेंशियल यानी कि एफ डैश जेड लिख देते हैं चलो है, और जी जेड
और माइनस कितना, जी डैश जेड और एफ जेड। ठीक है, तो ये तुम्हें और इसमें अगर, हाँ एक ये पांचवा और देख लो, ये चेन रूल का है। एफ जेड इक्वल टू, अगर फंक्शन इस तरह का हो, एफ ऑफ जी जेड, चेन रूल कौन सा होता है? जैसे अगर मान लो कोई फंक्शन आ गया वाई इक्वल टू कोस एक्स स्क्वेयर, है ना, तो पहले कोस एक्स का करेंगे फिर एक्स स्क्वेयर का करेंगे। तो ये चेन रूल वाला है इसमें। तो एफ जी जेड अगर आ गया तो इसका डिफरेंशियल निकालने के लिए डी बाई डी जेड इक्वल टू एफ डैश जी जेड और फिर जी जेड का डिफरेंशियल जी डैश जेड, ये होता है, ये